हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th की एक्सरसाइज नंबर 7 अवकलन की स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 7 अवकलन। अवकलन को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। सबसे पहले देखते हैं अवकलन को दर्शाते कैसे हैं। तो अवकलन जैसे y का x के सापेक्ष अवकलन करना है तो हम लिखते हैं dy अपॉन dx। y के स्थान पर हम कोई भी फलन लिख सकते हैं। dy अपॉन dx का अर्थ क्या है? y का x के सापेक्ष अवकलन। क्लास 11th में आपने प्रथम सिद्धांत से अवकलन पढ़ा होगा, तो उसी के परिणाम के स्वरूप कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये आपको याद करने होंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है dc अपॉन dx, इसका होता है 0। यहाँ पे c क्या है? कांस्टेंट। c क्या है? नियतांक। इसका मीनिंग है कि नियतांक का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है। सेकंड देखिए, x की पावर n, x की पावर n का अवकलन होता है nx n माइनस 1। यहाँ पे याद रखना है कि n होता है वो इज नॉट इक्वल टू 0। n 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि n का मान हम 0 रखते हैं तो 1, और अब ये क्या 1 कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ देखिए 1, ये तो नियतांक का अवकलन हो गया ना, और हम जानते हैं नियतांक का अवकलन क्या होता है? शून्य। अभी हमने पढ़ा देखिए फर्स्ट में, इसलिए। थर्ड देखिए e की पावर x, e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। फोर्थ देखिए e की पावर माइनस x, इसका अवकलन होता है माइनस e की पावर माइनस x। फिफ्थ देखिए a की पावर x, a की पावर x का होता है a की पावर x log x। log x का क्या होता है? नेक्स्ट देखिए log x, log x का होता है 1 अपॉन x। क्या होता है log x का? 1 अपॉन x। नेक्स्ट अब त्रिकोणमिति के देखिए। किसके देखिए? त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन। त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। त्रिकोणमितीय फलन कौन से होते हैं? जैसे sin x, cos x, tan x, sec x, cot x, cosec x, ये त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो इनके अवकलन देखिए। तो फर्स्ट है sin x, sin x का होता है cos x। इसी के यहाँ पे देखिए cos x, जल्दी में नीचे पहले d लिख दिया। cos x का होता है माइनस sin x। नेक्स्ट देखिए tan x, tan x का होता है sec स्क्वायर x। फोर्थ देखिए sec x, sec x का होता है sec x इंटू tan x। फिफ्थ देखिए cot x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। जहाँ पे कोट है तो माइनस याद रखना। सिक्स्थ देखिए cosec x, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू कोट
एक्स। तो ये आपको याद करने होंगे, इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त फलनों के अवकलन। संयुक्त फलनों के अवकलन। संयुक्त फलन किन्हें कहते हैं? जिनमें दो या दो से अधिक फलन होते हैं उन्हें हम संयुक्त फलन कहते हैं। जैसे कि पहले नीचे लिख लेते हैं dx, fx प्लस या माइनस gx। यहाँ पे fx और gx तो अलग अलग संयुक्त फलन है जिनका योग या घटाव, तो इसका होता है, इनको अलग अलग कर देते हैं। जैसे फर्स्ट फलन का अवकलन अलग हो गया dx के सापेक्ष, और सेकंड प्लस माइनस सेकंड फलन का अलग हो गया। तो ये होता है। अब ये देखिए, जैसे dx k और u भी कोई फलन है। k क्या है? यहाँ पे k कांस्टेंट है, नियतांक, और u कोई फलन है। तो हम नियतांक को तो बाहर ले लेते हैं और फलन का अवकलन कर देते हैं। कि यहाँ पे लिख दीजिए क्या है? नियतांक। नेक्स्ट गुणनफल देखिए, दो फलनों का गुणनफल। fx एक फलन है और gx एक फलन है। इन दोनों का गुणनफल का अवकलन क्या होगा? तो इसकी एक ट्रिक है। फर्स्ट फलन को रख दीजिए, सेकंड फलन का कर दीजिए। कर दीजिए का मीन्स अवकलन कर दीजिए, प्लस सेकंड फलन को रख दीजिए और फर्स्ट फलन का कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अवकलन कर दीजिए। फर्स्ट फलन को रख दीजिए, सेकंड फलन का कर दीजिए, प्लस सेकंड फलन को रख दीजिए, फर्स्ट फलन का कर दीजिए। तो ये है गुणनफल। अब हम देखते हैं भागफल। दो फलनों के भागफल का अवकलन। तो एक फलन तो है fx और यहाँ पूरा लीजिए, एक फलन है gx। इन दोनों के भागफल का अवकलन क्या होगा? तो इसका है कि सेकंड फलन को रख दीजिए और फर्स्ट फलन का कर दीजिए, माइनस, यहाँ पे क्या है? माइनस। फर्स्ट फलन को रख दीजिए, सेकंड फलन का कर दीजिए, और बटे में, याद रखना नीचे क्या है? बटे में सेकंड फलन का वर्ग, सेकंड फलन का स्क्वायर। यानी fx अपन gx कोई फलन है, उसका क्या होगा? gx इंटू fx का अवकलन माइनस fx इंटू gx का अवकलन, और बटे में gx का स्क्वायर। तो ये हमारे भागफल हो गया। अब एक तीन फलनों का भी देख लीजिए। तीन फलनों का अवकलन। तीन फलनों का अवकलन। ये हमारे बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा क्लास 12 में तीन फलनों का अवकलन, लेकिन फिर भी एक या दो क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो तीन फलनों का अवकलन भी देख लीजिए। जैसे कोई तीन फलन है, तीन फलनों का गुणनफल का अवकलन u, v और w, ये कोई तीन फलन है और इनका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो क्या होगा? u और v को रख दो और w का कर दो, प्लस v और w को रख दो, x का कर दो, सॉरी u का कर दो, प्लस w और u को रख दो और v का कर दो। तो देखो, पहले हमने u v को रखा, w का किया, फिर v w को रखा, u का किया, फिर हमने w को और u को रखा, v का किया।
तो ये आप कर सकते हैं। इसका होता है 1/2 रूट एक्स। ये x की पावर n का ही रूप है, x की पावर n जो था उसी का ही ये रूप है। देखिए x की पावर 1/2 है यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, इसके इस फॉर्मूले से nx n-1 से इसका होगा कि 1/2 नीचे आ गया और x 1/2 -1, तो 1/2 x -1/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x 1/2 और इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट x। तो आ गया ना, देखिए। तो वही मैंने बोला कि ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, ये सेकंड जो हमने पढ़ा था x की पावर n उसी का ही एक रूप है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस फॉर्मूले ही ये आपको